गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और उसके तहत मैं डॉक्टर स्मृति आपका जो पेपर है इकोनॉमिक बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी का वो लेने जा रही हूँ और पेपर का कोड है बॉटर 301। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जो आपका सिलेबस है वो डाला है। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी के पहले दो यूनिट्स जो हैं वो मैं कवर करूंगी, दैट इज कल्टीवेटेड प्लांट्स, उसकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, और सीरियल्स में वीट और राइस जो है वो मैं कवर करूंगी, जस्ट फॉर यू पीपल टू शो कि पीपीटी किस तरह से बनानी है। बाकी इकोनॉमिक बॉटनी का जो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, बेवरेजेस है, ऑयल, शुगर है, फाइबर यील्डिंग प्लांट है, इसके ऊपर आप लोगों ने पीपीटीज बनानी है और मुझे सबमिट करनी है सो दैट आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो उस बेसिस पे लग सके। जिस बच्चे की अच्छी पीपीटी होगी और थोड़ी बहुत अमेंडमेंट अगर मैंने करनी है उसके अंदर, तो वो करने के बाद उन पीपीटीज को एज ए लेक्चर यहाँ पे मैं बना करके आपको दे दूंगी कि किस तरह से आपने उसको समझना है, और कुछ एडिशन डिलीशन होंगे वो मैं कर दूंगी। बट आपने अपने नाम रोल नंबर के साथ जो है ये पीपीटीज मुझे शेयर करनी है। या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है सेक्शन आपका वो है बायोटेक्नोलॉजी का। तो इकोनॉमिक बॉटनी का फर्स्ट सेक्शन जो है, फर्स्ट 2 यूनिट्स करवाने के बाद मैं इस वाले सेक्शन पे आऊँगी, आपके बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन पे, वो हम कवर करेंगे। इसके 2 सेक्शन हैं, राइट, वो हम जो है जब शुरू करेंगे उस वक्त डिस्कस करूंगी मैं आपसे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल नहीं है, ज़्यादातर आपके स्पेसिमेंट्स के थ्रू हैं और जो है आपका बेसिक इक्विपमेंट आपने स्टडी करने हैं, राइट, टिश्यू कल्चर के, और कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा, कुछ एक जो है फ़ोटोग्राफ या वीडियोस के द्वारा जो है वो आपका प्रैक्टिकल है। सो ऑनलाइन कुछ प्रैक्टिकल में भी आपको मैं बताना चाहूँगी, कुछ एक मैं आपको स्लाइड्स उसमें भी शेयर करूँगी। अगर कॉलेज शुरू होता है तो हम कॉलेज में भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल पे, बट पहले हमने अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। सो यू डोंट हैव मच टाइम, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पीपीटीज। सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप पीपीटीज के थ्रू जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक बॉटनी जो मैं शुरू कर रही हूँ, ओनली फ्यू स्लाइड्स आर देयर। पहला जो है, देर आर 2 टर्म्स इन इकोनॉमिक बॉटनी। देर इज बॉटनी, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट, एंड देर इज इकोनॉमिक्स। ओके, सो दैट मीन्स प्लांट किस तरह से आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं, यानी पैसा जो है वो आप किस तरीके से कमा सकते हैं, राइट। तो जो उसकी डेफिनेशन होगी इकोनॉमिक बॉटनी की, it is a branch of botany that deals with the commercial exploitation of the plant by the people. स्पेसिफिकली अगर हम देखें रोटी, कपड़ा और मकान, और अभी हम मेडिसिन की बात भी करते हैं, तो ये एसेंशियल नीड्स जो है ह्यूमंस की, वो प्लांट जो है पूरी करते आ रहे हैं फ्रॉम टाइम इममेमोरियल। बहुत पुराने टाइम से जो है ह्यूमंस की नीड प्लांट्स पूरी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा सिनेरियो जो है मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से कितना प्रेशर है कुछ एक प्लांट स्पीशी पे टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट है टोटल 3,05,000 के कुछ स्पीशी हैं, दिस इज एस्टिमेटेड, ओके। और उसके अंदर जो है 1100 स्पीशीज जिम्नोस्पर्म की है, 13,000 टेरिडोफाइट की, 20,000 ब्रायोफाइट की, 99,000 स्पीशी फंजाई की, और 70 to 500 स्पीशीज जो हैं वो एल्गी की हैं, राइट। तो इतनी सारी स्पीशीज़ में अगर हम देखें, ओनली 3,000 स्पीशीज़ आर यूज्ड फॉर फूड, और उसके अंदर से भी मैं अगर बोलूँ तो 150 स्पीशीज जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो ह्यूमन बीइंग एक्टिवली उनको कल्टीवेट कर रहा है फॉर फूड एंड फॉडर, वो सिर्फ 150 हैं। एंड आउट ऑफ दिस 150 स्पीशीज जो मेजर आपका स्टेपल डाइट जो कंप्लीट करता है वो राइस, मेज, वीट और कुछ हद तक पोटैटो जो है वो फुलफिल करता है। अराउंड 48 कैलोरीज जो है इन 3 स्पीशीज से आती हैं और 60 कैलोरीज जो है वो पोटैटो से आती है। सो यू कैन सी द ट्रेमेंडस प्रेशर इज देयर ऑन दीज स्पीशीज, दीज 4 स्पीशीज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी है कि हम प्लांट्स जो है किस किस एरिया में हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन सी योर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है 4,
है ना, खाने के लिए सीरियल, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथिंग में कॉटन, जूट, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। शेल्टर में बैम्बूज यूज होते हैं, टिम्बर वुड, कोकोनट, मेडिसिन में आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, है ना, इन सब के अंदर जो ड्रग्स एक्चुअली बनते हैं कहाँ से आते हैं, दीज ड्रग्स आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। फिर फूड एडजेक्टेंट्स यानी कि टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ द फ्रूट, जो स्पाइसेस हैं हमारे, है ना, वो यूज होते हैं इसके अंदर। बेवरेजेस जो है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, चाहे अल्कोहलिक ब्रेवरेज हो, बियर, वाइन, ब्रांडी, या नॉन अल्कोहलिक हो, टी और कॉफ़ी, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम देखें तो फ्यूल, वुड, गम्स, रेजिन, टेनिन, रबर, डाई, परफ्यूम, ओक्स, बहुत सारे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं अपनी नीड फुलफिल करने के लिए। एस्थेटिक वैल्यू, है ना, यानी कि ब्यूटिफिकेशन की जो है, जैसे गार्डन्स हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आपको शांति देने के लिए, इसके लिए भी प्लांट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ह्यूमन सर्वाइवल, है ना, ये सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो प्लांट्स help to balance the oxygen and carbon dioxide level on this planet. So the very survival of human being is actually plant dependent. Okay. फिर नेक्स्ट जो है हम ब्रांचेस देखते हैं इकोनॉमिक बॉटनी की। इकोनॉमिक बॉटनी की ब्रांचेस आ जाती हैं। एग्रीकल्चर जो ब्रांच है इकोनॉमिक बॉटनी की, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स हैं हमारे। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हम लोग फ्रूट यील्डिंग क्रॉप्स को स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट्री में हम लोग जो है इट इज़ अ साइंस ऑफ प्लांटिंग एंड नर्चरिंग द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट्री के अंडर आता है। प्लांट ब्रीडिंग एक हमारी ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक बॉटनी की, जिसके अंदर हम लोग प्लांट वेराइटीज़ ऑफ हाई यील्डिंग, यील्ड देने वाली जो प्लांट वेराइटीज़ हैं उनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी प्रोडक्शन जो है वो करना सीखते हैं। फार्माकोग्नोसी में जो है हम लोग मेडिसिनल प्लांट से उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको निकाल के न्यू ड्रग्स जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, है ना, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस। सो क्रॉप्स में क्या क्या डिजीजेस लगती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि आपका जो कैश क्रॉप है वो जो आपका कैश है वो हैम्पर ना हो, आपकी इकोनॉमी हैम्पर ना हो, है ना। तो ये सारी जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांट ब्रीडिंग, फार्माकोग्नोसी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी। देन हम लोग क्लासिफिकेशन जो है लास्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं क्रॉप्स की, जो कि 3 चीज़ों पे बेस्ड है। एक है ग्रोइंग सीजन, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है यूज़, है ना। तो ग्रोइंग सीजन पे आपने ये शुरू से पढ़ते आए हैं कि ग्रोइंग सीजन पे हमारे बेसिकली सीजन पे डिपेंड करता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन, है ना। रेनी सीजन या मानसून सीजन में जो क्रॉप होते हैं उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। जून टू अक्टूबर में ये चलते हैं, जैसे मेज, राइस, है ना, कॉटन। फिर उसके बाद रबी क्रॉप्स जो विंटर या कोल्ड सीजन में चलते हैं, यानी कि अक्टूबर टू मार्च चलते हैं, उसको हम एग्जाम्पल जो है उनका एग्जाम्पल वीट, ग्राम, सनफ्लावर। और जैद जो है समर क्रॉप्स, मार्च टू जून चलते हैं ये, जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन वगैरह जो है ये सीजन में आता है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक यूज में हमारे 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आता है कैश क्रॉप, दूसरा आता है फूड क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब है कि आपको इसमें डायरेक्टली आपको पैसा मिल जाता है आप जब इनको बेचते हैं, तो ठीक है, आपके अपने डायरेक्ट यूज के लिए नहीं होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट आपने उगाया होता है इनको आप, ये इंडस्ट्री बेस्ड होता है, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आप देते हो एज ए रॉ मटेरियल, ताकि वहाँ वो अपना उत्पादन जो है वो कर सकें, तो उससे आपको पैसा मिलता है। तो इसीलिए इनको कैश क्रॉप बोलते हैं। वेयर एज इफ यू सी द फूड क्रॉप्स, they are grown basically to fulfill the need of the humans and the cattle directly, right? डायरेक्टली आप अपने यूटिलाइजेशन के लिए उनको यूज कर सकते हो, है ना। बेच भी सकते हो अगर आपकी ओवर प्रोडक्शन है, लेकिन आप उनको अपने खाने के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, सोरगम, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सारी चीज़ एग्जाम्पल है। तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज आपका कैश क्रॉप्स हैं और फूड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस। सो यूज में आप देखेंगे कि किस किस तरह के क्रॉप हैं। ग्रेन क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमें राइस, वीट जो हैं जिनसे ग्रेन्स मिलते हैं हमको, सीरियल्स हम लोग उगाते हैं, स्टेपल फूड जो होता है ह्यूमन बीइंग का। फिर पल्सेस है, उससे हमें दालें मिलती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होते हैं जैसे ग्राम, पी हो गया, सोयाबीन हो गया। फिर वेजिटेबल में लीफ वेजिटेबल, रूट, है ना, इस तरह के वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ऑयल सीड में जहाँ पे हमें
ऑयल बनाते हैं हम उनसे, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर। फॉरेज में फॉडर है ना, फॉडर जो कैटल के लिए फॉडर होता है, जैसे बरसीम, क्लोवर है ना, इस तरह से हो गया। फाइबर क्रॉप्स में जो है हमें फाइबर मिलता है, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कोकोनट है ना, वो सारी चीज़ें। रूट क्रॉप्स में हमें जो है रूट जो कि एडिबल होती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर बीट, कैरेट वगैरह है ना, ये यूज़ होते हैं। ट्यूबर क्रॉप में जो स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे पोटैटो, यैम, वो यूज़ होते हैं। शुगर यील्डिंग में आपका शुगर बनाने वाले शुगर केन या बीट रूट यूज़ होता है। स्पाइसेस में यू नो दैट, जो कि फ्लेवरिंग और सीजनिंग एजेंट, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, क्लोव, अनियन है ना, ये सारी चीज़ें। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स जो है वो मेडिसिनल यील्डिंग प्लांट है। एग्जाम्पल आप यू नो सो मेनी आर देयर, आंवला, हर्ड, भेड़, एलो, अश्वगंधा, पेपरमिंट। देर आर सम एग्जाम्पल विच आई हैव रिटन। सो दिस इज बेसिकली ऑन दी यूजेस। 11 पार्ट हैं, इसमें 12 भी कर सकते हैं आप। इसके अंदर कुछ और आपने अगर ऐड करना वो भी कर सकते हैं। मेजर मैंने 11 पार्ट लिखे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन, है ना। तो इस लेक्चर पे बेस्ड जो है क्या क्या क्वेश्चन आपसे जो है वो किए जा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक बॉटनी, या डिफाइन इकोनॉमिक बॉटनी। वो मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो कर सकते हैं। या फिर सिंपली आपसे फिलअप पूछ सकते हैं कि डैश इज द स्टडी दैट डील्स विद द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स बाय द ह्यूमन बीइंग। तो इसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक बॉटनी, है ना। फिर उसके बाद आप क्लासिफिकेशन पे बेस्ड पूछ सकते हैं, क्लासीफाई इकोनॉमिक बॉटनी ऑन द बेसिस ऑफ से इकोनॉमिक यूजेस, ग्रोइंग सीजन, और इकोनॉमिक वैल्यू और यूजेस सिंपली, है ना, इस तरीके का। या व्हाट इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी, या फार्माकोग्नोसी डील्स विद डैश, है ना, या फॉरेस्ट्री डील्स विद डैश। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर पे जो है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आप जो है इस लेक्चर को सुनने के बाद आई होप आप पीपीटी बनाना जो है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है उस पर निर्धारित होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।